आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी के साथ ही उनकी न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछली सुनवाई 3 अप्रैल को हुई थी। तब राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अप्रैल तक के लिए टाल दी थी। ईडी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का पैसा हवाला कारोबारी के जरिए गोवा में पहुंचा 45 करोड़। आपके जो कैंडिडेट्स थे उनके पास वो पैसा कैश में पहुंचा और वहां के चुनाव में खर्च हुआ। ये इसके इतर बता रही है। और उसके बाद जो मनीष जी के सेक्रेटरी थे उनके बयान का भी जिक्र कर रही है ईडी। मनीष जी के सेक्रेटरी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, और उसमें कौन से कागज का वो जिक्र कर रहा है, कौन सा कागज दिया, तो मेरे ख्याल से ये बातें झूठ और बेवकूफी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको? इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने? आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन। जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया, और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा कुछ बता दिया, तो उसमें गोवा की कहानी तैयार करो कि जो कोई भी झूठी कहानी तैयार करो, इसका क्या लेना देना है? याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा था कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अधिवक्ता ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उनके द्वारा जांच में बाधा डालने या सबूत नष्ट करने की कोई भी संभावना नहीं है। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का एक लेटर जारी किया था जो उन्होंने कोर्ट से लिखा था। ये चिट्ठी उन्होंने अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों के नाम लिखी थी। इस भावुक खत में सिसोदिया ने अपने क्षेत्रवासियों को जल्द बाहर मिलने की बात लिखी थी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का धन्यवाद दिया था कि उनकी अनुपस्थिति में लोगों ने पत्नी सीमा का बहुत ख्याल रखा।